तो इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान में लंपी वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन गायों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी लगातार गौवंशों में यह संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए सरकार लापरवाह नजर आ रही है। तो वहीं मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने नारा दिया था कि हमारी गाय हमारी माता है और देश धर्म का नाता है। इसको लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को कहा, जिससे हम किसानों को मुआवजा देने की स्थिति में आएंगे, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं समझता हूं कि लंपी का रोग जो जुलाई के तीसरे सप्ताह से फैलना प्रारंभ हुआ, सरकार ने एडवाइजरी के नाम पर एक प्रेस नोट जारी करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर उन्होंने सिर्फ के कांग्रेस सत्ता ने केंद्र पर निशाना साधने का कुछ प्रयास किया। लंपी वायरस धीरे धीरे संपूर्ण प्रदेश के अंदर फैल चुका है। एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां लंपी वायरस के संक्रमित गायें नहीं हो। प्रदेश के अंदर लाखों गायों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है, लेकिन अभी भी सरकार मूक दर्शक बनती हुई देख रही है। सरकार ने ऐसा कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया कि जिससे इस वायरस के ऊपर अंकुश लगाया जा सके या इस वायरस से गौ माता को बचाने के लिए कोई कारगर उपाय किए जाए। आज किसान की आजीविका का आधार गौ माता थी। गौ माता की मृत्यु के बाद में उसकी आजीविका के सामने भी संकट पैदा हो चुका है। सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा देने की घोषणा नहीं की, जबकि सरकार के पास एसडीआरएफ में भी पैसा पड़ा हुआ है और सरकार जो सेस के रूप में पैसा वसूल करती है वो पैसा भी सरकार के पास इकट्ठा है। पिछले 4-5 महीनों से गौशालाओं का अनुदान भी सरकार नहीं दे रही। इन तमाम मांगों को लेकर 20 तारीख को विधानसभा का घेराव करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है और 20 तारीख को तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। चूंकि इन लोगों ने एक बार नारा दिया था, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, और आज देख लो सड़कों पे आए दिन गायों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। लंपी रोग हो गया। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि इसको आप आपदा घोषित करो। अगर आपदा घोषित करेंगे तो जिन किसानों की गाय मर रही है हम उनको मुआवजा देने की स्थिति में आएंगे, लेकिन इस पर केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और पूरे विश्व के अंदर एक भारत देश ही है जहां ये बीजेपी गाय के नाम पर वोट मांगती है। तो इस बीच आपको बता दें कि लंपी वायरस को लेकर भाजपा नेता रामलाल शर्मा का भी बयान सामने आया। रामलाल शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में लगभग सभी जिलों में गायों में लंपी वायरस फैल चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसी कोई तैयारी नहीं की है जिससे गायों को बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान की आजीविका का कारण गौ माता थी और प्रदेश का किसान अब परेशान है। सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए ताकि गायों को बचाया जा सके। का आधार गौ माता। लंपी वायरस धीरे धीरे संपूर्ण प्रदेश के अंदर फैल चुका है। एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां लंपी वायरस के संक्रमित गायें नहीं हो। प्रदेश के अंदर लाखों गायों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है, लेकिन अभी भी सरकार मूक दर्शक बनती हुई देख रही है। सरकार ने ऐसा कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया कि जिससे इस वायरस के ऊपर अंकुश लगाया जा सके या इस वायरस से गौ माता को बचाने के लिए कोई कारगर उपाय किए जाए। आज किसान की आजीविका का आधार गौ माता थी। गौ माता की मृत्यु के बाद में उसकी आजीविका के सामने भी संकट पैदा हो चुका है। सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा देने की घोषणा नहीं की, जबकि सरकार के पास एसडीआरएफ में भी पैसा पड़ा हुआ है और सरकार जो सेस के रूप में पैसा वसूल करती है वो पैसा भी सरकार के पास इकट्ठा है। पिछले 4-5 महीनों से गौशालाओं का अनुदान भी सरकार नहीं दे रही। इन तमाम मांगों को लेकर 20 तारीख को विधानसभा का घेराव करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है और 20 तारीख को तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। तो इस बीच आपको